ठीक है। तो इसके अलावा जो डीआरडीओ ने शो किया था MPATGM A-SAT हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो है। अग्नि मिसाइल के बारे में तो सबको पता ही है। अग्नि 5 वाली रेंज, अग्नि 5 लेटेस्ट हमारी मिसाइल है जिसकी रेंज जो है 5000 से बियॉन्ड है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टैग मिला हुआ है अग्नि को, नहीं है। लेकिन वो क्या है, उसमें अग्नि जो है एक बार में एक ही बम लेके जा सकती है अपने साथ। वॉरहेड जो है एक ही लेके जा सकती है। हेलिना मतलब आपका हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। जो नाग मिसाइल होती है एंटी टैंक मिसाइल है नाग भारत की, लेकिन अगर उसका हेलीकॉप्टर वर्जन होता है तो उसको हेलिना कहते हैं, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, ठीक है, हेलिना। ऐसी यूएस की हेलफायर है, हेलफायर के तर्ज पे ही हेलिना बनी है। QRSAM ये भारत का इंडिजीनियस सैम सिस्टम है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। QR मतलब क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल। भारत ने S-400 रशिया से लिया है, लेकिन भारत खुद भी बना रहा है जिसको QRSAM कहा जा रहा है। वो रशिया के S-400 से ज्यादा एडवांस होगा, ठीक है। इसके अलावा अस्त्र मिसाइल, इस पे काम चल रहा है। इसकी रेंज जो है, अस्त्र जो है एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। अस्त्र क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। ये इसलिए बता रहा हूँ सारे क्योंकि ये साइंस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मेंस में, तो अस्त्र के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका भी लेटेस्ट जो है इसको तेजस में इंडक्ट किया जा रहा है। जो तेजस हमारा LC है उसमें इंडक्ट किया जा रहा है अस्त्र, उसका टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। एक ऐसा रडार है, ये भी रडार है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शक्ति, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम पर शो किया है। कमांड कंट्रोल सिस्टम, अच्छा जो हमारा एक स्वाति रडार सिस्टम है, स्वाति का नाम सुना होगा, रडार सिस्टम काफी खबरों में है, उसको पढ़ लीजिएगा कि क्या है स्वाति रडार, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी में वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो रडार है उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है काफी इस टाइम, और अर्मेनिया को प्रोवाइड कराया जा रहा है। वहाँ पे जो अर्मेनिया अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भारत स्वाति रडार दिया है उनको, वो भी DRDO ने बनाए हैं स्वाति रडार। तो वो सब आप देख लीजिएगा एक बार जो भी न्यूज में, ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन S-400 का पूछ चुके हैं ये लोग पिछले बार। इसके अलावा अग्नि मिसाइल पे भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और इस टाइप के जो भी शोकेस होता है आपका रिपब्लिक डे परेड में, और जो वेपन्स आते हैं तो वो न्यूज में आ जाते हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। UPSC में तो उसी से क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो देख लीजिएगा इन सबको। ये QRSAM जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इंडिजीनियस है, ये भी इंडिजीनियस है आपका। और A-SAT तो फिलहाल आएगा नहीं, क्योंकि जिस साल लॉन्च किया था A-SAT यानी कि एंटी सैटेलाइट वाला सिस्टम, उसी साल पूछ लिया था UPSC में, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। QRSAM पे काम चल रहा है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार का। इसके अलावा जो है अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो 16 राज्यों की झांकियों ने और 9 सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के जो विभाग होते हैं, उनकी 9 झांकी और राज्यों की 16 झांकियों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो हमारे देश में 36 राज्य हैं, मतलब राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिलाकर टोटल 36 हो जाते हैं, लेकिन उसमें से हम लोगों ने कितने राज्य और यूटीज को चुना है, केवल 16। तो उसकी एक क्राइटेरिया होता है, जहाँ मतलब हर राज्य जो होता है वो अपनी झांकियां बनाता है और भेजता है रिपब्लिक डे के लिए, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन पे वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसी पे रिजेक्ट करते हैं। तो इस बार पंजाब की और दिल्ली की जो झांकी थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी राज्यों से नहीं है, इसलिए जो है हमारी पार्टी को, हमारी जो झांकी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो भी न्यूज में चल रहा है।
तो वो सब देख लीजिएगा आपको। इसके अलावा जब ये रिपब्लिक डे परेड पूरी खत्म हो जाती है और फिर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, उससे पहले क्या होता है कि भारत सरकार लोगों के व्यूज लेती है और उनसे पूछती है कि कौन सी बेस्ट झांकी है, जिसके बाद बेस्ट झांकी का अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो mygovernment.in में जाइए आप लोग और वहां जो है वोट कीजिए कि आपको कौन सी झांकी सबसे अच्छी लगी है। उस बेस पे जो है बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया जाएगा इन 16 राज्यों और सेंट्रल मिनिस्ट्री की 9 झांकियों में से किसी एक को। अच्छा, ये कुछ है जो झांकियां मैंने बताई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे इसरो की थी, इसरो की थीम क्या थी? चंद्रयान 3 हम लोगों ने कब लॉन्च किया था? जुलाई 2023 में लॉन्च किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इसरो की झांकी का थीम क्या था। वैसे ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो थीम है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यही जो है ओवरऑल थीम भी जाके बनी है 26 जनवरी की। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये जो है थीम किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये वाइब्रेंट विलेजेस, कि मैं चुनिंदा ही लिखी है, वैसे तो 16 और 9 यानी कि आपकी 25 जो झांकियां हैं उनकी कोई ना कोई थीम रहती है। ठीक है, लेकिन ये इसलिए लिखी है क्योंकि ये वाला जो है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाला है, ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया था पिछले साल। ठीक है, जितने भी चीन से जुड़े जो राज्य हैं, बॉर्डर एरिया, उनके लिए हम लोगों ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया था। और वाइब्रेंट विलेज की खासियत ये है कि जो भी बॉर्डर विलेजेस हैं ना, उनको उनका डेवलपमेंट करना, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कनेक्टिविटी करना, ताकि हम जो चाइना का इंट्रूजन हो रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनको टैकल किया जा सके। अगर वहां पर ये सारी कनेक्टिविटी नहीं दी जाए, डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, तो वहां पर चाइना आगे बढ़ सकता है, कब्जा सकता है। इसलिए ये वाला जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, ताकि आप लोग क्या करें, विशेष ध्यान दें, इस चीज को पढ़ें। इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वाइब्रेंट विलेज स्कीम क्या है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ जो भी राज्य हमारा चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, उनमें ये लागू होती है, उनके लिए है वाइब्रेंट विलेज स्कीम। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हमारा चाइना से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं? चाइना से करता है? जम्मू कश्मीर करता है कि लद्दाख करता है? दोनों अलग अलग है। जम्मू कश्मीर नहीं करता? देख लीजिएगा करता है कि नहीं करता है। अभी भी कंफ्यूजन है, उतना बताया था उस दिन, है ना? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आप ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस की स्कीम। ठीक है, जितने जो राज्य हैं या केंद्र शासित राज्य चीन से बॉर्डर कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं पे वो लागू होता है, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश की भी देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 16 जो झांकियां थी, उनमें से एक उत्तर प्रदेश की भी थी। और उत्तर प्रदेश की जाहिर सी बात है, एक बार बताने वाली तो चीज है नहीं, ये सबको पता ही होना चाहिए कि रामलला की जो मूर्ति थी, ये वाली है ना, वो वही थीम ही होगी, और इसके अलावा क्या ही हो सकती है यूपी की, है ना? इसके अलावा नमो भारत ट्रेन जो है आपकी अयोध्या से लॉन्च की थी एक पीएम मोदी जी ने। ठीक है, थीम क्या है? फेथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विश्वास है और विकास। यूपी की बात चल रही है, यूपी की झांकी की क्या थीम थी? फेथ एंड डेवलपमेंट, विश्वास और विकास, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें 2 साधु थे जिन्होंने कलश पकड़ा हुआ था। ठीक है, होल्ड कर रखा था कलश। वो जो कलश था वो आपका प्रतीक चिन्ह था, जो आने वाला माघ मेला है, जनवरी के आसपास लगता है प्रयागराज में, और महाकुंभ जो कि 2025 में होने वाला है, उनका एक सिंबल था माघ मेला और महाकुंभ का। महाकुंभ जो होता है हर 12 साल में एक बार होता है, भारत के 4 जगहों पे होता है भारत में ना। हरिद्वार में होता है आपका, और कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। उज्जैन में होता है कि नासिक में होता है? कहाँ होता है? होता है? उज्जैन में होता है, नासिक तो नहीं सुना। उज्जैन में होता है।
और एक आपका हरिद्वार में हो गया, एक आपका उज्जैन में हो गया, एक प्रयागराज, एक और जगह भी होता है। 4 जगह होते हैं कि 3 जगह होते हैं? पता करिएगा कितनी जगह कुंभ होते हैं हमारे महाकुंभ, ठीक है? 3 जगह होते हैं कि 4 जगह होते हैं? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ के लगा मैंने। द हाई स्पीड रैपिड रेल सर्विस, यानी कि ये वाली जो मैंने बताया था आरआरटीएस, जब यूपी स्पेशल में पढ़ रहे थे, आरआरटीएस की बात कर रहे हैं ना, रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम, ये बनाया था, ये भी इसकी थीम थी, ये बनी हुई है ये ट्रेन आरआरटीएस। ठीक है, ये आपकी मेरठ से गाजियाबाद चल रही है, पहला आरआरटीएस होगा भारत में। ये बहुत बढ़िया। नासिक में होता है सर, है? नासिक में था, नासिक में है, उज्जैन में भी है, उज्जैन में भी है, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। तो उज्जैन भी होगा। नासिक तो क्लियर देखना उज्जैन है, वही मुझे लग रहा था नासिक तो है ही, उज्जैन का वो मना किया, बट मुझे था कि नासिक तो है महाराष्ट्र। नासिक का, उज्जैन का ब्रह्मोस मिसाइल उज्जैन भी है सर, उज्जैन भी है ना, ठीक है। द ब्रह्मोस मिसाइल्स हैव बीन प्लेस्ड अबव द रैपिड रेल शोज, ये ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल भी यूपी की झांकी का एक पार्ट था। अच्छा, ये जो है क्यों लगी है, कुछ पता आइडिया है? ब्रह्मोस मिसाइल जो है यूपी की झांकी में क्यों लगाई है? फायर करने के लिए? नहीं, एक्सपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए। नहीं, एक्सपोर्ट करने के लिए तो पूरे इंडिया ही काम कर रहा है उस पे। अपनी पावर दिखाने के लिए ना। नहीं, यूपी में क्यों दिखाई है? यूपी की झांकी में क्यों दिखाई है? ये तो डीआरडीओ की उसमें भी दिखाई जा सकती थी, मतलब यूपी वालों ने क्यों दिखाई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यूपी वालों के पर्सपेक्टिव से बताइए ना, पर्सपेक्टिव से बताइए। क्या डिफेंस एक्सपो हुआ था शायद अभी यहाँ, उससे रिलेट शायद वो डिफेंस कॉरिडोर एक तो बन रहा है, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर आपके इंडिया में 2 जगह बन रहा है, तमिलनाडु में एक और दूसरा यूपी में, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या होगा, डिफेंस रिलेटेड चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होगी। और यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में आपके 6 जिले आते हैं आपके, है ना। और जो डिफेंस, ये ब्रह्मोस डायनामिक्स का जो प्लांट है, यानी कि जो ब्रह्मोस डायनामिक्स यानी कि जो मैन्युफैक्चर करती है ब्रह्मोस को, वो कंपनी का नाम ब्रह्मोस डायनामिक्स है। उसका प्लांट जो है आपका कहाँ लग रहा है? लखनऊ में लग रहा है, मतलब प्लांट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो यानी कि ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो यूपी में बनेगी, ठीक है, इसलिए। और ब्रह्मोस क्या है? सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस के बारे में पता है ना आप लोगों को? पढ़ लीजिएगा ये सारी चीजें, क्योंकि इतना न्यूज में आ रही हैं ये सब चीजें, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अग्नि मिसाइल के बारे में पूछा जाता है, वैसे ही ब्रह्मोस के बारे में भी पूछा जा सकता है। और यूपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी की झांकी में सबसे ऊपर जो है राम जी के पीछे क्या लगा दी है? ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है। एक जगह यहाँ पर आपका धनुष बाण है और पीछे आपका मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। और रामलला का क्यों दिखाया गया है? हाँ, ये इस तीर की जगह ये रख दो तो ज्यादा सही रहता। हाँ, रामलला जी का जो है काफी बढ़िया संदेश दे रही है ना। आपका ये जो है रामलला, राम मंदिर बना है, इसमें राम राज्य की स्थापना, ठीक है। आरआरटीएस का बता दिया है, ये आपको याद रखना। आरआरटीएस मेरठ गाजियाबाद चल रही है आरआरटीएस। चार्ज इवेंट हुआ है, मतलब उसका किसका? मतलब जो चीजें हुई हैं अभी रिसेंट में, उस चीज का मतलब दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यूपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो मंदिर का जाती और है, राफेल का और इसको ब्रह्मोस का, ठीक है। तो ये झांकी याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी जो जरूरी वाली चीजें होती हैं, जैसे यूपी स्पेशल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ये सब चीजें। और इस बार तो मैंने पहले ही बता रखा है, अयोध्या से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, कोशिश तो यही रहेगी कि आने चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं तो क्या है कि इनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये आरआरटीएस का याद रखिएगा, गाजियाबाद से मेरठ, ठीक है।
है, मेरठ से गाजियाबाद चलती है, क्योंकि ये पहली बार होने वाला देश में ऐसा RRTS चल रही है और बहुत सालों से काम चल रहा था इसका RRTS का। इस साल ये पूरा हो जाएगा, तो ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये तो 26 जनवरी में तो यही है आज के लिए। चीफ गेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो ध्यान रखिएगा। थीम इम्पोर्टेंट हो जाती है, डेवलप्ड इंडिया और भारत द डेमोक्रेसी ऑफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी पता करिएगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी लगाना सही है कि नहीं भारत के साथ, है ना। मदर ऑफ डेमोक्रेसी या फिर मदर ऑफ कुछ भी करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस चीज का विकास या उस चीज का ओरिजिन इंडिया में हुआ है ना। इसका मतलब यही तो हुआ। एक बार देखिएगा क्या कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा 26 जनवरी और हो सकता है कि इस बार यूपी काफी ज्यादा फोकस में रहा है 26 जनवरी के, तो देख लीजिएगा। वैसे तो राम मंदिर वाला जो भी है अयोध्या में कवर कर लिया है ना, ठीक है, फिर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है।